हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? रिव्यू रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम प्लीज पुट देम ऑन टाकाविने-सान एनिमे सीरीज का पार्ट 3 रिव्यू लाएंगे, जहां पर हम एपिसोड 4, 5 और 6 के बारे में डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में सब लोग स्विमिंग क्लब में थे, स्विमिंग कर रहे थे। यहाँ पर टाकाविने-सान अपना टाइम ट्रेवल का एबिलिटी यूज करके रीड्स नंबर वन आती है, और परफेक्टली, क्योंकि टाकामिने सन को हर बार नंबर वन आना है, और वो भी परफेक्टली। सियोटा टाकामिने सन का फिगर बॉडी देखकर एक्साइटेड हो गया था। फिर उसके बाद जब एक दिन शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद सियोटा का तबीयत ठीक नहीं था, टाकामिने सन ने सियोटा को नर्सिंग के लिए ऑफर दिया था, और उसको अपने घर ले गया। से, सियोटा को अपने घर ले गया। सियोटा जब ठाकुर सर के साथ घर आए, तब सियोटा सोचा कि जब ठाकुर ने जब नर्सिंग के बाद सीरियसली करी थी, तब सियोटा का माइंड इस तरह का चीज सोच रहा था, बट रियलिटी एकदम पूरा अलग हो गया। यह है रियलिटी। फिर ठाकुर सन का नर्सिंग के वजह से सियोटा का हेल्थ बहुत प्रोग्रेस किया। फिर उसके बाद फिर टाकामी सन सियोटा को टीज करने के लिए सियोटा के पास बेड में सो गया। सियोटा फिर इससे पूरा हैरान परेशान था। पता नहीं चल रहा था वो क्या बोले, क्या करे। फिर ऐसे करते करते एपिसोड के लास्ट में आ गया। फिर उसके बाद एपिसोड के लास्ट में एक फ्लैशबैक दिया, फिर जहाँ पर पता चला था कि सियोटा और टाकामी ने चाइल्डहुड में मीट कर चुकी थी। टाकामी ने सन को इस बात का पूरा पता था, बट सियोटा को स- पता नहीं था, या मेमोरी लूज कर गया था। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एपिसोड 6, 5 की तरफ पर, जहाँ पर टाकामी सन पूरा दिख रही थी स्ट्रगल करते हुए। टाकामी सन अपना टाइम ट्रेवल का एबिलिटी यूज करने की कोशिश कर रही थी, बट मजबूरन कर नहीं पा रहा था, और इसलिए ऐसा हो रहा था। ताकि से अपना पावर रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी अपने पावर, क्योंकि आप जब एक चीज बार बार करते हैं और वो एक हैबिचुअल चीज होता है, फिर जब आप नहीं करने की कोशिश करते, फिर ऐसा होता है। डॉक्यूमेंटेशन रेजिस्ट कर रही थी अपना पावर यूज करते, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन अपना पावर हर बार बार यूज करते, फिर सियोटा जो अपना प्रोजेक्ट में और असाइनमेंट में काम कर रहा था, फिर से रिपीट करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि वो भी टाइमलाइन में पीछे आ रहा है टाकामिने के साथ। फिर उसके बाद अगले सीन में सियोटा और टाकामिने दोनों टाकामिने के घर में पढ़ाई कर रही थी कोई। फिर उसके बाद टाकामिने सन फिर से एक नया प्लान लेके आते हैं सियोटा को टीज करने में। फिर उसके बाद टाकामिने सन का ये कैट कॉस्प्ले देखकर सियोटा हैरान हो गया और चौंक गया। वो समझ नहीं पाया क्या करेगा। टाकामिने-सन नाकी कैट कॉस्प्ले में पूरा पूरा फोकस है, क्योंकि वो कैट की तरह बिहेवियर भी कर रही थी। सियोटा अब कुछ बोल नहीं पाया, अब बोले हुआ क्या, उसे समझ में नहीं आ रहा था।
फिर उसके बाद टाकामी ने अपना पूरा पूरा कोशिश करती है कि सियोटा का अटेंशन ग्रैब करने में और उसको पूरा टीज करने में, और वो सियोटा का रिएक्शन देखना चाहती थी बेसिकली। सियोटा किसी तरह अपना टास्क खत्म किया। फिर उसके बाद जब टाइम टाइम पास हो गया, तब टाकामिने सर ने इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चन किए और कुछ हिंट भी देने की कोशिश करी थी सियोटा को कि सियोटा और टाकामिने चाइल्डहुड में मीट किए थे और टाकामिने को याद है, और इस चीज को सियोटा को बोलने की कोशिश करी थी, और सियोटा को मेमोरी का जॉग बैक या रिमाइंड करने की कोशिश चल रही थी। सियोटा टाकामिने के समझाने और इस हिंट देने के बाद भी पूरा पूरा याद नहीं कर पाया, बट वो याद कर पाया कि सियोटा ने एक लड़की को मीट किया था चाइल्डहुड में, और वो लड़की या टाकामिने था वो याद नहीं कर पाया। टाकामिने सन इस बात को सुनकर बहुत नारा डिसअपॉइंटेड थी, और फिर भी अपने आप को संभला संभला कि ये सोचकर कि सियोटा ने एटलीस्ट उस इंसिडेंट को रिमेम्बर किया था जब सियोटा और टाकामिने मीट किए थे। फिर उसके बाद हम लोग एपिसोड 6 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर टाकामिने सन का फिर से एक वियर्ड प्रपोजल आया कि उसे हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करना है, जहाँ पर जहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि टाकामिने सन अपना नेकेड एप्रॉन में है, जो कि एकदम एनी फैंस का एक बहुत बड़ा ड्रीम है, और मेन ऑफ कल्चर का तो बहुत बड़ा फेवरेट चीज है। सियोटा पहले समझ नहीं पाया कि क्या करे, फिर मजबूरन सियोटा फिर नाकामिने सन के इंसिस्टेंस पर वो हस्बैंड वाइफ रोल प्ले करना शुरू करती है। तो फिर से ये ये लोग ऐसे ही चलते रहे। फिर उसके बाद टाकामिने सन ने एक फिर से अपना वियर्ड प्रपोजल दिया कि सियोटा के साथ बात करने में। आप देख सकते हैं इसके बारे में और क्या ही बोले। फिर आगे बढ़ते यहाँ पर एक दिन टाकामिने सन सन सियोटा को एक फेस्टिवल में इनवाइट करती है। सियोटा टाकामिने सन सन का युकटा में देखकर फिर एस्टोनिश होते हैं, और मन ही मन सोचती है कि टाकामिने सन का ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। उसके बाद सियोटा और टाकामिने दोनों ही फेस्टिवल के अलग अलग स्टॉल्स में घूमते रहे, और इसी बीच टाकामिने फिर से अपना टाइम ट्रेवल का एबिलिटी यूज करती है, क्योंकि टाकामिने एक परफेक्ट स्पॉट या सीन को खोजना चाहती है जहां पर वो लोग फेस्टिवल का फाइनल का एंजॉय कर सके। तो करते करते वो लोग फाइनली एक स्पॉट मिला जहां पर टाकावे ने उस स्पॉट से सेटिस्फाई हुआ, जहां पर वो लोग जैसे देख सकते फेस्टिवल का फिनाले देख सके, फायरवर्क्स जो है। टाकावी ने सियोटा को बोला कि वो खुश है कि सियोटा टाकावी के साथ आया है इस फेस्टिवल में। और ऐसे करते इस वीडियो एपिसोड का एंड आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।